हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। यूनिक स्टडी विथ विक्की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एसआई यूनिट का पार्ट 2 है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं। इससे पहले कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं जो इसके पहले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। पहला क्वेश्चन था भार का एसआई मात्रक क्या होता है और यह कैसा राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा भार का एसआई मात्रक न्यूटन, और यह एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा क्वेश्चन था विद्युत धारा कैसा राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी। यदि विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाता है तो एम्पियर, और ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है मित्रों, और कई स्टूडेंट ने इसका आंसर दिए थे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो मेरे व्हाट्सएप पे आंसर दिए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप पे ना दे करके कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं वो बधाई के पात्र हैं। तो चलिए अब अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं। देखिए कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशि है, पहले वीडियो में बताए थे। और ये राइट साइड में रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति वर्ग सेकंड, न्यूटन, ये सब क्या है? इसके मात्रक हैं। तो आज का जो फर्स्ट भौतिक राशि है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकंड। अच्छा देखिए, रेडियन प्रति सेकंड ये कैसे आया और कोणीय वेग क्या है, इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यदि कोणीय विस्थापन समझ में आया होगा तो कोणीय वेग आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक फिगर से हम लोग समझते हैं। देखिए कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो वृत्त के तो केंद्र होगा ही। तो मान लिया जाए यहाँ से चलना स्टार्ट किया बिंदु ए से, और बिंदु बी पे क्या हो गया? रुक गया। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसके प्रथम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के कारण वृत्त के केंद्र पर एक कोण का निर्माण होता है। ठीक, तो यही कोण जो थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन, यानी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है कोणीय विस्थापन को। और इसका जो एसआई मात्रक होता है कोणीय विस्थापन का वो होता है रेडियन। ठीक, इसके फर्स्ट वीडियो में बताए थे। ठीक इसी प्रकार से कोणीय वेग हो जाएगा कि समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो देखिए कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक क्या है? एक यूनानी अक्षर है। ठीक, ओमेगा, कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? जो थीटा है यानी कोणीय विस्थापन है वो किसके अनुपात रिस्पेक्ट में आएगा? तो टाइम के। तब ना बोला गया कि समय के साथ कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अच्छे, अब बताइए जो यहाँ थीटा है कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है, तो यहाँ पे भी वही कोणीय विस्थापन ही है, तो यहाँ पे भी रेडियन हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या है? टाइम, यानी टाइम बोले समय, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियन पर सेकंड। अब बताइए, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक आ गया ना, रेडियन प्रति सेकंड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन प्रति वर्ग सेकंड यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कोणीय त्वरण हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन इसमें उसी डिफिनेशन में एक और वर्ड ऐड हो जाएगा, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति वर्ग सेकंड या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन इंटू सेकंड का
ये जो हम लोग माइनस में पावर लिखे हैं, क्यों? क्योंकि जब डिवाइड में रहता है, पावर प्लस में रहता है, तो ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। नेक्स्ट है बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। बल का SI मात्रक न्यूटन। न्यूटन महोदय ने ही बल का खोज किए थे और उन्हीं के नाम पे इसका SI मात्रक रखा गया है। तो यहाँ पे भी देखिए, बल का एक SI मात्रक है न्यूटन और एक है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अच्छा, ये तो बल का जो डिफिनेशन है और न्यूटन महोदय हैं उनके नाम पे इसका SI मात्रक रखा गया है, लेकिन ये कैसे आया? तो देखिए, न्यूटन महोदय ने ही प्रिंसिपिया नामक बुक में अपने 3 गति विषय के बारे में बताए थे, 3 गति नियम दिए थे। उसमें पहला गति था जिससे बल का परिभाषा मिलता है, या तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं गैलीलियो का भी नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं, पहला गति नियम को। और जो दूसरा गति नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो देखिए, बल का व्यंजक क्या होता है, पहले हम लोग बल का परिभाषा समझते हैं। देखिए, बल को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और तो पहला गति नियम से बल का परिभाषा और दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। अच्छा, यहाँ m क्या है? यहाँ m है मास। मास बोले तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg। ठीक। और a क्या है? a एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि kg, और kg में मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर ही होगा, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए, तो यहाँ पे F का SI यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यही न लिखा हुआ है। देखिए, तो किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए, बल का 2 SI यूनिट हो जाएगा ना? ठीक। देखिए, अब संवेग है। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। जैसे पहले संवेग का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद SI यूनिट ऑब्वियसली से निकल जाएगा। ठीक। देखिए, संवेग कहेंगे कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो द्रव्यमान को कैसे? M से। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो बताइए, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड, यानी संवेग का SI मात्रक हो जाएगा, देखिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, शॉर्ट फॉर्म में kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आवेग यानी इम्पल्स। यहाँ पे देखिए, आवेग का 2 SI मात्रक है, एक न्यूटन सेकंड है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए, इसको भी हम लोग डिफिनेशन और फॉर्मूला से समझते हैं। आवेग कहेंगे किसको? देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल, बल बोले तो F, किसी वस्तु पर आरोपित बल और उस बल के द्वारा किए गए कार्य करने में लगा समय, ठीक ना, लगा समय के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? आवेग कहते हैं, यानी इम्पल्स कहते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू टी। तो बताइए, यहाँ F क्या है? फोर्स यानी बल। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक। और T क्या है? टाइम। टाइम बोले यानी समय, तो समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो अब बताइए, एक आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकंड हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक और लिख सकते हैं, जैसे I बराबर F इंटू क्या चीज लिखे? टी। तो ई फोर्स हो गया, तभी जस्ट फोर्स बराबर पढ़े थे, यानी F बराबर M इंटू ए पढ़े थे ना। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं M इंटू ए, और इंटू में क्या चीज? टी। तो बताइए, M यहाँ पे क्या है? मास। तो मास का क्या हो जाएगा? kg, और ए क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में एक और सेकेंड। ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 2 सेकेंड है, ऊपर 1 सेकेंड, तो एक खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा? kg मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, आवेग का 2 SI मात्रक आ गया, एक न्यूटन सेकेंड और दूसरा हो गया kg मीटर पर सेकेंड। तो वही ना लिखा हुआ है यहाँ, एक न्यूटन सेकेंड और सेकेंड एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। इससे पहले कि मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को दे दूं, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं?
1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, और दूसरा है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।